3 नंबर तक हुआ था। देखो 4.2 का एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 3 तक हो गया। लिखो क्वेश्चन लिखो। फाइंड देखो इस तरह का कंजुगेटिव में बनाए थे पिछले क्लास में कंजुगेटिव में बनाए थे, लेकिन यहाँ पे कुछ डिफरेंट है। हो गया क्वेश्चन लिख लिए? देख लो वीडियो एक बार क्लियर आ रहा है वहां से। तो लेट टू कंजुगेटिव पॉजिटिव इंटीजर्स बी क्या होगा? एक्स और दूसरा क्लियर हो गया? ए होगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है कि ये दोनों का सम, लेकिन शर्त है स्क्वायर का, यानी इक्वल टू कितना दे रखा है? क्लियर? इसका स्क्वायर करेंगे और ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी का स्क्वायर इक्वल टू 365। क्लियर? इसके बाद दोनों को ऐड करेंगे प्लस 2x प्लस 1 इसको उठाकर इधर लेकर अब क्या आ गया? क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया -364 इक्वल टू 0। यहाँ पर समझ में आया? देखो सबसे पहले इसको छोटा करेंगे। सब में कॉमन है, क्या कॉमन है? 2 बाहर निकाल दो, क्या बचेगा? 1 कितना होगा? बोल रहा है तो बोल रहा है 182 तो 2 उधर चला गया, क्या हो गया? एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 0/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182/0। अब इसको तोड़ेंगे, बनाएंगे फैक्टराइजेशन का 1 into 182 कितना होगा? 182 होगा। तो अब या तो तुम फॉर्मूला में लाना कितना है? 1, मिडिल में क्या है? 1। कैसे लाएंगे? तो इसका हम लोग दूसरा मेथड भी बताए थे, या फैक्टराइज करके बना सकते हैं। 291 तो आ गया 14 into 13 14 into 13 180 14 minus 13 1 आ गया। तो उसको कैसे लिखेंगे? देख सकते हैं, इसको करेंगे 14x 13x। इसके बाद x कॉमन लेंगे, x प्लस 14 माइनस को बोले थे, यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस जाएगा, प्लस रहेगा तो प्लस, और कॉमन क्या है? 30। क्या बचेगा? माइनस बाहर निकल गया तो इक्वल टू 0। तो क्या हो गया तुम्हारा? x प्लस 14 और x माइनस 13 इक्वल टू। तो अब क्या निकालेगा वैल्यू? x प्लस 14 इक्वल टू 0, यानी x इक्वल टू -14। x माइनस 13
इक्वल टू 0 यानी x बराबर 30। तुमको क्या बोला था, पॉजिटिव बोला था वहां पे, कंजुगेटिव क्या पॉजिटिव इंटीजर, तो यानी ये तो नहीं होगा, यानी ये वाला होगा, पहला हो गया 30, उसके बाद क्या होगा 40। आंसर करके लिख देगी। समझ में आया, क्लियर यहाँ तक? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बोलता है अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस इफ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर। मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह का होगा, इसी को अल्टीट्यूड बोलते हैं, इसी को हाइट बोलते हैं, तो 90 डिग्री पे बनेगा। तो ये हो गया तुम्हारा अल्टीट्यूड, ये हो गया बेस, ये हो गया तुम्हारा समझ में आया? तो बोलता है ये तो क्लियरली तुमको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, और बेस और अल्टीट्यूड में तुमको रिलेशन दिया हुआ है। क्या रिलेशन दिया हुआ है? बोलता है अल्टीट्यूड ऑफ ए राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो मान लेते हैं लेट बेस बी x क्या है सेंटीमीटर में दिया है, सेंटीमीटर लिखेंगे, देन अल्टीट्यूड क्या होगा x माइनस 7 सेंटीमीटर, हो गया। यही इंफॉर्मेशन था। अब एक रूटीन टू क्वेश्चन, हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड दिया है तो अल्टीट्यूड का स्क्वायर, या फिर ऐसे भी पढ़ते हैं हाइपोटेनस का स्क्वायर प्लस बेस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर बड़ा होगा, यानी ये जिसका नाम दे देंगे ए बी सी, यानी ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, अभी भी अलग ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया था, उसमें भी था हमारा क्या था ए बी का स्क्वायर प्लस, यही ना होगा। लेकिन रूटीन टू क्वेश्चन क्या होगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी लिखेंगे बेस का स्क्वायर प्लस अल्टीट्यूड का स्क्वायर x माइनस 7 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का लिख सकते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा x स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर 160 और एक बार लिखेंगे माइनस 14x 169 इक्वल टू, इसको इतना दो तो समझ में आया। बना किसी से? देखो यहाँ क्या होगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और इसको माइनस करेंगे कितना होगा इक्वल टू, और देखो फिर 2 कॉमन ले लेते हैं डायरेक्ट, क्या होगा माइनस इक्वल टू, तो 2 उधर गया कैंसिल हो गया, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू लिख सकते हैं। अब देखो इसको मिडिल फैक्टर टर्म करेंगे 1 into 60 इक्वल टू 60, लाना कितना है 7, या तो फिर किसका किसका टेबल में आता है उसे करेंगे, या फिर दूसरा मेथड बताए थे 60 का एलसीएम 230 215 3 कितना 3 2 जा 6 6 2 जा 12, यानी 12 into 5 60, 12 minus 5 आया। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 12 माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो x कॉमन लेंगे x माइनस 12 प्लस 5 कॉमन लेंगे x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब देखो x माइनस 12 फिर से कॉमन आ गया, फिर बचा क्या x प्लस 5 इक्वल टू 0। अब इफ या अनलेस, तो इफ x माइनस 12 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू 12, या फिर
अनलेस x प्लस 5 इक्वल टू 0 यानी x इक्वल टू माइनस। तो माइनस तो लेंगे नहीं क्योंकि सेंटीमीटर में आएगा, तो माइनस तो क्या करेंगे, नेगलेक्ट कर देंगे इसको। तो x इक्वल टू कितना आ गया, यानी तुम किसको माना था, अल्टीट्यूड माना था, जहां लिखे थे क्या था, ये a b और ये c था। तो अल्टीट्यूड हम क्या माने थे, बेस माने थे, बेस माने थे ना। कितना हो गया 7। तो अल्टीट्यूड क्या था, नहीं x कितना निकला, 12। तो ये कितना था, x माइनस 7, तो 12 माइनस 7 इक्वल टू कितना होगा 5। और ये कितना था, अब तुम चेक कर सकता है एग्जाम में, 13 का स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर। यदि सही आ गया इसका मतलब मेरा मैथ भी सही है। समझ में आया, हेंस करके लिख दो, बेस इक्वल टू कितना और अल्टीट्यूड इक्वल टू 7। यहाँ इंडस्ट्री है, कॉटेज इंडस्ट्री। बोल रहा है क्या, नंबर ऑफ पोल्ट्री जो बनाता है, तो मिट्टी वगैरह का बर्तन वगैरह आर्टिकल्स है, इन डे में बना, एक दिन में बनाता है। तो बोलता है इट वाज ऑब्जर्व्ड, यानी देखा गया है कि द पार्टिकुलर डे, यानी कोई भी फिक्स डे, यानी कोई भी जो डे है मतलब फिक्स डे है, मतलब जो मान लो आज है, चाहे सोमवार है, मंगलवार है, बुधवार है, दैट द कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। मान लो सपोज दैट आज हम 5 तो आर्टिकल बनाए, कितना आर्टिकल बनाए, 5 आर्टिकल बनाए, तो इसका दाम तो होगा, एक आर्टिकल का दाम कितना है। तो बोल रहा है क्या, कोई फिक्स मतलब प्रत्येक दिन का अलग अलग है। यदि मान लो आज हम 5 तो बना पाए, कल यदि 6 तो बनाते हैं, या परसों 7 बनाते हैं, या पर नेक्स्ट डे 8 बनाते हैं, अलग अलग दिन में अलग अलग बनाएंगे। ऐसा थोड़ी है कि पर डे मेरा फिक्स है कि 5 बनाएंगे, किसी दिन बहुत ज्यादा बनता है, तो उसका हिसाब से तुमको क्या करना पड़ेगा, दाम बैठाना पड़ेगा। तो उसी तरह से जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे कोई भी चीज में काम करते हैं, तो जितना वर्कर रहेगा, जितना मटेरियल लगेगा, उसके हिसाब से पैसा बैठाएंगे। मेरा पूंजी इतना लगा, प्रॉफिट मेरा इतना चाहिए, तब जाकर मार्केट में सेल इतना में करना है। तो यहाँ पे रूल है कि बोल रहा है क्या, एक पार्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज, था कितना, एक दिन का, जिस दिन वो प्रोडक्शन किया था, 3 मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोडक्शन। मान लो हम आर्टिकल कितना प्रोड्यूस किए, आज 5 आर्टिकल बनाए, बोलते ऑन दैट डे, बोलते इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वाज 90 रुपीज। टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना हुआ, 90 रुपया का उस दिन बिजनेस हुआ। कितना रुपया का सामान बना है, 90 रुपया। बोलते फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। अभी हम थोड़ा देर के लिए समझा रहे हैं, 5 आर्टिकल बनाए, तो प्रत्येक आर्टिकल का दाम कितना होगा। तो बोलता है 5 को ट्वाइस, कितना बोल रहा है, यानी 5 को 2 से गुना कर दो, कितना हो गया 10। और इसमें कितना मोर, कितना जोड़ दीजिए, 13 रुपया का दाम नहीं, एक आर्टिकल का। यानी उस दिन कितना रुपया का बिजनेस हुआ मेरा, 65 रुपीज का बिजनेस किया। यानी एक आर्टिकल का दाम कितना रखेंगे, 13 रुपया। यदि मान लो उस दिन हम 15 आर्टिकल बनाते हैं, कितना बनाते हैं, तो इसका क्या करते हैं, 50 into 2, एक समझ में आया क्वेश्चन क्या कर रहा है। यानी आर्टिकल जितना बनाएंगे उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस 3 करेंगे, ईच आर्टिकल कितना, आर्टिकल प्रोड्यूस ईच। यहाँ पे एक क्वेश्चन जोड़ा हुआ है, ईच मतलब प्रत्येक आर्टिकल का दाम। मान लो 5 खिलौना बनाए, 15 खिलौना बनाए, टेडी बियर मान लो होता है 15, जैसे होता है टेडी बियर वगैरह, तुम रांची साइड में जाएगी तो प्रत्येक, जैसे यहाँ हमारा यहाँ क्या होता है कि तुम्हारा देखी होगी बीड़ी फैक्ट्री चलता है, तो क्या करता है यहाँ पे सब बहुत सारा औरत अपने घर में क्या करती है, उसका बनाने का काम करती है। तो दिन भर में वो लोग अच्छा से कम 100 रुपए, कोई 70 रुपया, कोई 100 रुपया का इनकम करती है। जो जितना ज्यादा वर्क करेगा उतना ज्यादा उसको मेहनत। तो उसी तरह से तुम्हारा रांची वगैरह में जाएगी ना, तो लेडीज वगैरह घर में काम करती है, अपना खाना वगैरह बनाने के बाद में क्या करती है, टेडी बियर वगैरह का वो जानती है बनाने, तो घर में बैठकर बनाती है। यदि मान लो एक दिन में एगो टेडी बियर बनाई या 2 बनाई, तो जितना ज्यादा इनकम होगा उसको। तो उसी तरह से यहाँ भी है कि यदि कंपनी यदि बोलता है जितना ज्यादा बनाएगा तो आर्टिकल भी तो ज्यादा है, मजदूर भी तो ज्यादा लगाओगा, तो काम तो ज्यादा करना ही पड़ेगा। अब मान लो एक आदमी को हम काम में रखे हैं, तो एक ही रूप करके बनाएगा, तो उसका दाम भी कम होगा, एक ही दिन में थोड़ा इनकम होगा। 10 तो लाएंगे तो 10 तो मजदूर भी तो ले जाना पड़ेगा।
तो यहाँ भी सिंपल है कि हम 15 आर्टिकल बनाए तो एक आर्टिकल का दाम कितना होगा 33। एक आर्टिकल का दाम कितना होगा, समझ में आया। तो हमको यहाँ पे ये नहीं निकालना है, यहाँ पे निकालना है यानी बिजनेस कितना रुपया का 35 रुपीज का हो गया था। उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन जो दिया हुआ है, ये क्वेश्चन यदि समझ में आ गया तो तुमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना बहुत इजी रहेगा। तो बोलता है क्या, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस। तो लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल produced by the industry x कितना बनाया x। तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल, देन कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कितना होगा b कितना होगा, पहले तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 2x और कितना जोड़ेंगे, ये जो होगा ये रुपीस में होगा यानी एक आर्टिकल का दाम इतना रुपया होगा। तो बोल रहा उस दिन का बिजनेस कितना का रुपया का क्या था 90 रुपीज का, कितना का क्या था 90 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक आर्टिकल को वो इतना रुपया बेचेगा, आर्टिकल वो इतना बनाया तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना रुपया का बिजनेस होगा उसको, समझ में आया। तो इसको मल्टीप्लाई करो क्या होगा 2x² प्लस 3x, इसको इधर ले जाओ -90 इक्वल टू। अब मिडिल फैक्टर टर्म करो 2 इंटू 90 कितना होगा 180, लाना कितना है 3, तो 180 को करो 2 90 2 45 3 15 3 5, कोई बोलो कितना होगा 15 minus 12 15 माइनस 12 15 into 12 180, 15 minus 12 इक्वल टू 3। तो हम कैसे लिखेंगे इसको 2x² प्लस 15 minus 12 minus 90 इक्वल टू 0। तो इसको सॉल्व करो 2x² प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू, दोनों में कॉमन क्या आएगा x, क्या बचेगा 2x प्लस माइनस कॉमन लेंगे, क्या कॉमन है 12, कितना कॉमन आएगा 12, 2 sir 2 भी नहीं आएगा 6 कॉमन आएगा, क्या होगा 2x और माइनस बाहर निकल गया इक्वल टू 0। अब यहाँ दोनों में सेम दो बार कॉमन 2x प्लस 15 इंटू एक्स माइनस 6 इक्वल टू 0। तो हम थोड़ा सा यहाँ नहीं मिटाते नहीं है क्योंकि इसमें लिखना है हमको, इधर निकाल दो पहले देखो इसके बाद बनाते रहेगा। इसके बाद क्या लिखेंगे इफ 2x प्लस 15 इक्वल टू 2x इक्वल टू माइनस 15 यानी x इक्वल टू क्या होगा -15। ये पॉसिबल है क्यों, क्योंकि बोल रहे आर्टिकल जो होगा वो कंप्लीट बनना चाहिए, आधा बनाकर जा नहीं सकते हैं। तो कंप्लीट आर्टिकल कितना होगा यानी x माइनस 6 इक्वल टू 6 यानी आर्टिकल कितना बनाया 6। तो यानी तुम्हारा हेंस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड बाय द इंडस्ट्री वो आज कितना था 6। इसका दाम कितना होगा कॉस्ट ऑफ द ईच आर्टिकल 6 यानी कितना हो गया 12 और 3 कितना रुपया हो गया। अब देखो मेरा मैथ सही है 15 6 90 रुपया का वो बिजनेस किया उस दिन, आ गया मैथ सही है, देखो समझ में आया। देखो अभी क्या होगा ना कि हमको क्या बोलते हैं फैक्टराइज का यूज नहीं करना है और डायरेक्ट बनाना भी नहीं है।
यानी डायरेक्ट एक फॉर्मूला के आधार पे बनेगा, उसको भी डायरेक्ट नहीं बनाना है। तो बनाना कैसे है इसको? तो यहाँ पे देखो दो चीज पहले देख लो, बाद में बनाते रहना। अभी तो फिलहाल हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, मतलब थोड़ा सा बताएंगे। अगला जो नेक्स्ट क्लास में आएगा उसमें तुमको कंप्लीटिंग मेथड का पूरा रिजल्ट बताया जाएगा, कैसे सॉल्व किया जाता है। और ये थोड़ा सा डिफरेंट है पहले से, ये तुमको नया मिलेगा। जैसे फैक्टराइज मेथड क्या था, तुम 9 में 8 में पढ़ चुकी थी, ये नहीं पढ़ी। तो यहाँ क्या होगा, दो फॉर्मूला का यूज करेंगे, यानी 3 आर्टिकल आइडेंटिटी का यूज करेंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, इसके बाद ए माइनस बी का होल स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और ए प्लस बी इंटू ए माइनस। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तुम लोग का एग्जाम में पूछता भी है कंप्लीटिंग मेथड का, क्योंकि ये तुम्हारे लिए नया है। जैसे फैक्टराइज मेथड क्या था, तुमने अच्छा से आइडेंटिटी में पढ़ा रहा था, तो हमको उतना मैथ बनाने का जरूरत भी नहीं पड़ता, तुम डायरेक्टली सॉल्व कर दो। तो सबसे पहले यहाँ पे ये दोनों को देखना है, यानी तुमको नजर किस पे रखना है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। यदि ये है तो 100% ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, और ये है तो 100% हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। तो क्या दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, नीचे वाला, ये यूज करेंगे। तो करेंगे कैसे, ए स्क्वायर फॉर्मूला क्या कहता है 2ab, यानी तुम्हारे पास 3x है, इसको कैसे 2ab में लिखेंगे। यदि लिखने यही सीख गई तो कंप्लीटिंग मेथड सॉल्व हो गया। तो हम इसको लिखेंगे 2, यानी x का स्क्वायर लिखे 2, a की जगह में कितना आया x, a की जगह में कितना आया, और b की जगह में कितना देगा, जो तुम्हारा 3x हो जाएगा, यानी कितना बैठाएंगे जो 3x हो जाएगा। तो सिंपल है, ध्यान से देखेगा, 3/2 2 कट गया, 3x आ गया। तो यही दिमाग लगाना पड़ेगा 2ab में। यदि दिमाग लग गया या लगा लिया तो फिर तुम्हारा कंप्लीटिंग मेथड बहुत इजी बनेगा। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 3/2 लगाएंगे, तो a हो गया ये और ये हो गया b। तो हम क्या बोले, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर प्लस, तो ये अपने मन से दिया ना, यहाँ तो था नहीं था, नहीं था, नहीं था, तो इसके लिए क्या करेंगे, जब दिया तो इसके लिए कैंसिल भी तो करना पड़ेगा, यानी एक बार प्लस कर दिए तो एक बार माइनस कर दिए। समझ में आया, एक बार प्लस कर दिया तो एक बार माइनस कर दिया। अब तुम्हारे पास क्या था, -10 तो पहले से था, इक्वल टू 0, 10 तो तुम्हारे पहले से था ना। अब देखो यहां से यहां तक क्या होगा, फॉर्मूला